अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 9288। ये प्रोग्राम सादिया अफजाल किया करती हैं। ज़ाती मसरूफियात के बायस आज वो मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रही हैं। मैं हूँ फैसल अब्बासी। आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम को लेकर खासी धुआंधार किस्म की तकारीर सुनने में आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पहले भिंबर में फिर मीरपुर में अवामी जलसों से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे हुक्मरान हों तो मुल्क गरीब ही हो जाया करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने नवाज़ शरीफ पे शदीद तनकीद की और बिलखुसूस उनके बाहर जाने को लेकर, और ये बताया कि जो नवाज़ शरीफ बीमारी के वक्त पाकिस्तान में था, जब वो लंदन पहुँचे, लंदन की हवा लगी तो एक दूसरा नवाज़ शरीफ देखने को मिला। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। ये जो सियासी धुआंधार तकारीर हैं, इनके असरात क्या हो रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ आज स्पेसिफ़िकली हम बात करेंगे सिंध की। सिंध से एक आज अफसोसनाक खबर भी आई। साबिक गवर्नर और साबिक वज़ीर आला सिंध मुमताज़ भुट्टो भी इंतकाल कर गए। यकीनी तौर पे उनके जो अहल खाना हैं उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं। लेकिन जो सिंध के मसाइल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 20 में से 14 नशिस्तें कौमी असम्बली की हैं कराची से, फिर इसी तरह जो 24 के करीब उनके MPs हैं, और मसाइल जो हैं वो कराची के दो बदू हैं। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, सिंध हुकूमत जो तकरीबन 13 साल से तख्ते कराची पे बराजमान है, उनकी कारकर्दगी क्या है। जब बारिशें होती हैं तो मसाइल बढ़ जाते हैं। कराची के पानी के मसाइल, अमन आमा के मसाइल, इनमें कमी किस हद तक वाक़ हुई है और मुकम्मल तौर पर इत्मीनान क्यों नहीं हो पाया है। इसके साथ साथ MQM जो कराची के अवाम का मैंडेट रखने की दावेदार है, कराची की आवाज़ बनने की दावेदार है, उसकी कारकर्दगी क्या रही है। अक्सर व बेशतर MQM जो माजी में जब से MQM बनी है उस वक्त से लेके अब तक वो हुकूमतों में शराकत दार रही है। अभी भी मौजूदा जो वफाक की हुकूमत है उसमें शराकत दार है, लेकिन कराची के मसाइल कम नहीं हो सके और अब वो गवर्नर राज का मुतालबा किस बलबूते पे कर रहे हैं। ये तमाम मामलात हैं जो आज प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के तार खोड़ो साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया खोड़ो साहब आपके वक्त का। इसके साथ साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब, साबिक अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे। MQM की नुमाइंदगी भी आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि वो भी हमारे साथ मौजूद हों और अपना जो उनका मौक़िफ़ है पेश कर सकें। खोड़ो साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। खोड़ो साहब, तरह सिंध पे कराची पे जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने आज कहा है कि अगर हुक्मरान नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे हों तो मुल्क गरीब हो जाते हैं। क्या रिएक्शन है आपका इस पे? आती है इमरान खान पर हंसी आती है कि वो खुद मान चुका कि हमारी ग्रोथ नेगेटिव थी। हमारी ग्रोथ नेगेटिव है, हम कहीं भी कुछ कर नहीं पाए, न एक्सपोर्ट बढ़ा सके और न ग्रोथ को बढ़ा सके। उल्टा डॉलर महंगा हो गया, इंपोर्ट महंगी हो गई और लोगों का हाल जो है वो रोजाना चीखो पुकार के हैसियत से आता है कि महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, लोड शेडिंग हो गई। ये सब कुछ जो है आप सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूं और दुनिया भी सुन रही है। उसके बावजूद इमरान खान कह रहा है कि जी मैं मुल्क को शाहूकार कर दिया। हंसी उनके इस बात पे आती है कि उसने करके दिखाया कि पहले सोचता था कि मैं ये करूंगा, फिर उसके बाद कहा कि मैं नया इमरान खान बन के आया हूं। अब नया इमरान खान जब से बन के आया है तब से महंगाई होशरुबा हो गई है, तब से बेरोजगारी वही की वही है, तब से वो वादे झूठे के झूठे रहे हैं कि जो घर बना, नौकरियां दूंगा, घर दूंगा, फला करूंगा, सब धरे के धरे रह गए। काश्तकार अपने तौर पर रो रहे हैं कि उनकी सब्सिडी नहीं कर रहा। फर्टिलाइजर वैसे के वैसे पता नहीं पहले से कितना महंगा हो गया है कि फर्टिलाइजर खरीदना मुश्किल हो गया है। अब क्या बातें कर रहे हैं। जी ठीक है खोड़ो साहब आपसे मजीद बात भी करते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, फिरदौस साहब, होता तो ये कि कश्मीर का इलेक्शन है और वहाँ पे जाके बात की जाती है जो दिल्ली में कश्मीर के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें होती हैं, किस तरह जो बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली है, कितनी लंबी तवील दास्तान है कश्मीरियों की कुर्बानी की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वहाँ जाके इस तरह की बात करते और दुनिया के सामने ये कश्मीर का मुकदमा रखते, लेकिन वहाँ जाके भी नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी इल्ज़ामात और वही जो एक बयानिया जो चोर डाकू बयानिया है, क्यों इसकी नौबत आ रही है कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब जाके ये बात कर रहे हैं? बड़ी वाज़ेह है वजह, इसलिए कि आप देखें कि वही हुकूमत जो कश्मीर में नुमाइंदगी का हक रखती होगी और एक यूनाइटेड पाकिस्तान के साथ चल रही होगी तो उसमें नुमाइंदगी ज़्यादा बेहतर होगी। आपको पता है यूनाइटेड नेशंस की स्पीच के बाद जो प्रोग्राम दिया था
कि हमने कहाँ कहाँ जाना था और किस तरीके से कश्मीर का मसला उठाना था, उसको पीडीएम ने किस तरह सैबोटेज किया था। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की थी, मिलियन की मार्च लेके पहुँचे थे, वहाँ उन्होंने धरना दिया था। और असेंबली में जब सदर पाकिस्तान कश्मीर के मसले पे तकरीर कर रहे थे तो अपोजिशन ने कितना गोलगपारा किया था। ए डिवाइडेड हाउस जो है वो कभी भी स्ट्रॉन्ग मैसेज किसी भी कौम को नहीं दे सकता। तो ये इमरान खान साहब की कोशिश बिल्कुल हक बजानिब है कि वो कश्मीर से मैंडेट लें और उसके बाद अपने मिशन पे जिसको वो लेके चल रहे हैं कि वो कश्मीर की आवाज़ भी बनेंगे, कश्मीर के हकूक़ के लिए लड़ भी रहे हैं और भरपूर तरीके से लड़ रहे हैं। ये हमारे वो वज़ीर आज़म है जो अशरफ गनी को भी चैलेंज करता है कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये हमारा वो वज़ीर आज़म है जो कि ये कहता है कि आई विल बी अ पार्टनर इन पीस बट नॉट अ पार्टनर इन वॉर। जी ठीक ठीक। फिरदौस साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। नो ट्रेड विद इंडिया, जी जी, नो ट्रेड विद इंडिया कि अभी हमने ही किया हुआ था। ठीक है, अब ज़रा स्पेसिफिकली सिंध के मसाइल पे आते हैं, कराची की बात करते हैं। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब MQM से ताल्लुक़ है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपके वक्त का। ख्वाजा साहब आपको ये एजाज़ हासिल रहा, आप इससे पहले भी फाजिल मेंबर रहे, अब भी हैं, लेकिन सर रोला वही है। अब आप गवर्नर राज के मुतालबे कर रहे हैं, क्यों इसकी नौबत क्यों आ रही है? देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान के चारों सूबों अगर आप तकाबली जायजा रेवेन्यू जिस सूबे को मिला और उसकी डिलीवरी, रेवेन्यू वर्सेस डिलीवरी, तो सिंध की सूरत हाल न सिर्फ बदतरीन है बल्कि माशी कैपिटल कराची, क्योंकि और किसी सूबे में ऐसा शहर जो पाकिस्तान की शहर है जो सूबे को 300 अरब रुपए सालाना और हजारों अरब रुपए हिसाब से देता है, वो शहर 12 साल में बदतरीन हो गया। यानी 2008 के बाद लाहौर से लोग आके कहते थे कि यार कराची जबरदस्त बन रहा है, और अब आप फैसलाबाद जनूबी पंजाब चले जाएं तो आपको इतना अफसोस होगा कि पता नहीं कराची पे ऐसी क्या मौत पड़ गई है कि वहां पे चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं, KPK में चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं, पंजाब में चीफ मिनिस्टर सर्व कर रहे हैं, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर सिवाय फोटो सेशन, बयानबाजी, मुखालफिन के ऊपर बैशिंग या फिर जलसे जुलूस, गोले डंडे वाले, पकौड़े वाले, समोसे वालों के फेक अकाउंट को हिफाजत करने के अलावा कोई काम ही नहीं है सिंध में। तो फिर बताइए, ताजिरों ने हमसे सवाल किया, ये MQM का मुतालबा नहीं है गवर्नर राज का, मैं बड़ा क्लियर कर दूं। ताजिरों ने और बाकी लोगों ने कहा कि आखिरकार विफाक के पास आइन में इतने ऑप्शन हैं जिसमें 245 भी है, गवर्नर राज भी है, 184 भी है, वो कब लगेगा? कौन से ताजिर रहनुमा हैं ख्वाजा साहब कौन से ताजिर रहनुमा हैं, कौन से ताजिर हैं जो आपको कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगना चाहिए? तमाम जैसे ताजिर इत्तेहाद वाले मार्केटें जिनकी गिराई जा रही हैं, पिछले कोविड में बेचारे कर्ज ले लेकर हमारे ताजिर जो है ना वो तलाश हो गए हैं। आज भी वो ताजिर जो है ना बता रहे कोई रिलीफ नहीं है उनको। तो उनकी लेबर को रिलीफ है क्योंकि ज़ाहिर वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, वो छोटे ट्रेडर हैं। और टैक्स के एतबार से जिला साउथ जो है उसके अंदर पाकिस्तान का मैक्सिमम बिजनेस रेवेन्यू। जी ठीक है ख्वाजा साहब आपकी तरफ आते हैं। निसार खोड़ो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खोड़ो साहब, सरकार 13 साल हो गए हैं आपकी हुकूमत को सिंध में तवातुर से, लेकिन ये जो गवर्नर राज लगने की या लगाने की आवाज़ें हम देखते हैं कि ये 6 महीने बाद 10 महीने बाद फिर से उठना शुरू हो जाती हैं। आपने अपनी कारकर्दगी से इन आवाज़ों को आज तक दबा क्यों नहीं दिया? सर, कारकर्दगी की वजह से ये कह रहे हैं। इनको यही डर है कि अगर इस तरह से तरक्की होती रही तो इनकी बाकी बची खुची इज्जत भी नहीं रहेगी। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि ये 92 चैनल से मैं बोल रहा हूं, और 92 चैनल सिर्फ कराची के लिए नहीं होना चाहिए, पूरे सिंध के लिए होना चाहिए। आपने बारहा सिर्फ कराची का जिक्र किया, पूरे सिंध का नहीं किया। मैं माजरत के साथ आपने थोड़ा सा अगर करेक्शन हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा सोचा जाएगा, क्योंकि सिंध वाले सारे देख रहे होंगे और वो कह रहे हैं कि सिर्फ कराची की बात कर रहा है, हमारी बात ही नहीं कर रहा है, हमारे गाँव तो याद ही नहीं आ रहे, हमारे आंसू उसको समझ में नहीं आ रहे, हमारी दुख उसको दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था।
रही बात एमक्यूएम की, अपोजिशन में बैठी है, वफाक में हुकूमत में बैठी है। वफाक ने इनके लिए कहा कि जी 1100 अरब रुपए की तरक्याती पैसे दूंगा। जब बजट की किताब खोल के देखी, पहले ही हमने कहा था कि जी 700-800 अरब रुपए तो हमारे पहले ही फिक्स किए हुए हैं, एलोकेटेड हैं, बाकी उन्होंने 400-500 मिला के उन्होंने 1100 का ऐलान कर दिया। लेकिन बजट की किताबों में क्या है, कराची में जो काम होगा वो पाकिस्तान के खजाने के पैसे नहीं लगेंगे, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर लगेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर हम तरक्याती काम करेंगे कराची शहर में। पहले तो इनसे सवाल करो ना, ये जो वफाकी वजीर बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं, अपनी तरक्की के लिए सोचते क्यों नहीं? हमें 13 साल तो अपनी जगह पे है सो है जो कह रहे हो आप, लेकिन आपके जो 9 साल थे जनरल मुशर्रफ की जेब में पड़ा हुआ था। जब भी बोलते थे कि पुल का इफ्तिताह करने भी पहुंच जाता था। 9 साल जहां अरबों 30 अरब रुपए 300 अरब रुपए सोना कि जी दिए गए थे, उसका कोई हिसाब दोगे? कराची में कितनी आपने तरक्की करवाई, करोगे? मेट्रोपोल से लेके एयरपोर्ट तक कॉरिडोर फ्री जो रोड बनाने का सोचा है वो कर सके थे। स्टील मिल तक तो छोड़ो, कराची एयरपोर्ट तक भी नहीं कर सके थे, जहां लोगों की आमद रफ्त है, जहां लोगों का आना जाना होता है, उसको भी आधे में छोड़ दिया। वो भी आके हमने काम करवाया। शाहराह फैसल को हमने बड़ा किया, शाहराह फैसल पे पुलें बना के अब मलीर तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन चुका है। आप तो वो भी नहीं कर सके। जी खोड़ा साहब, बगैर किसी पूछताछ के ये आप करते रहे। आप पहले अपना हिसाब करो, अब अपने अंदर सोचो कि भाई हमने क्या किया, 9 साल क्यों गवाए। हम तो कह चुके अभी भी 90 अरब रुपए, अभी भी खोड़ा साहब ये 9 साल का हिसाब तो एमक्यूएम से लेंगे। ये फिरदौस शमीम नकवी साहब से जरा पिछले 3 साल की बात करते हैं। क़िबला आपकी 14 MNAs हैं कराची से, और इसके साथ साथ कुछ 24 के करीब आपके MPAs हैं। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जिक्र किया है निसार खोड़ो साहब ने, और कराची को बहुत बेहतर करना था, खूबसूरत शहर बनाना था। वफाकी हुकूमत ने कराची क्या, मैं बल्कि सिंध की बात करूंगा, नॉट स्पेसिफिक कराची, मैं सिंध की बात करूंगा, वहाँ भी आप दावेदार हैं। सिंध में क्या कुछ किया है अभी तक नकवी साहब? देखिए, मैं पहली चीज़ तो ये है कि कितनी अजीब बात कर रहे हैं कितने सीनियर सियासतदान जिनकी हुकूमत का हिस्सा थी एमक्यूएम, वो एमक्यूएम से हिसाब मांग रहे हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर वो खुद बैठे थे। हिसाब चीफ मिनिस्टर को देना होता है। पार्टनर किसने बनाया था? आपने बनाया था ना, तो आपको तो कोई हक ही नहीं है किसी से हिसाब मांगने का। अवाम आपसे हिसाब मांग सकती है। अब मैं आपको गिनाता हूँ। पहली चीज़, शहर कराची के अंदर कितने, शहर कराची क्या पूरे सिंध में 13 साल में इन्होंने कितने फायर टेंडर दिए, ज़रा पूछ लीजिए। फायर टेंडर जैसी छोटी चीज, फायर टेंडर कोई बड़ी नहीं, करोड़ों अरबों की चीज नहीं पूछ रहा। कितने शहरों में आग बुझाने के लिए फायर ट्रक्स मौजूद है? वफाक ने एक झटके में 52 फायर टेंडर दिए शहर कराची को। छोटी सी बात है। इधर से शुरू करता हूँ। ग्रीन लाइन का मंसूबा, वाइड BRT का मंसूबा जो चल रहा है वो वफाक चला रही है। सिंध हुकूमत से एक 3.5 किलोमीटर का ऑरेंज लाइन का मंसूबा 6 साल में मुकम्मल नहीं हुआ है। चल के आज दिखा दे। वो आपने नहीं दिया बात सारी ये बचे इनके एक वजीर ने, देखे खोरो साहब, मैं आपकी बारी में बिल्कुल खामोश बैठा रहूं। आप हिम्मत से रहिए, आप सीनियर आदमी हैं, अच्छा नहीं लगता कि मेरे और आपके दरमियान कोई तू तड़ाक हो। कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है जी। चले आपने पूरा फ्लो डिस्टर्ब कर देते। 10,000 बसों का वादा इनके नासिर हुसैन शाह साहब ने किया था। बता दीजिए कितनी बसें कराची शहर को दी। अभी 1 साल पहले 2000 वादा वैस शाह ने किया था कि अगस्त तक बसें आ जाएगी। पिछले वाले, इस वाले नहीं, पिछले वाले कितनी आ गई? शहर कराची के अंदर 2007 नकवी साहब ये बता दें, नकवी साहब ये बता दें, जी नकवी साहब गुजारिश ये है, आप 2-3 प्रोजेक्ट वो बता दें। एक तो आपने फायर टेंडर्स का आपने बताया कि 52 फायर टेंडर्स जो हैं, बता देता हूँ वो, अगर आपको वो जो विफाक ने अभी तक कराची में जो काम किया है, जो प्रैक्टिकल डिलीवर हो चुका है, वो कितने? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली चीज ये, हमने जो नॉर्थ आज़ाबाद की सड़क है उसको सिग्नल फ्री कर दिया। कहाँ से? गुरुबद्दर से लेके
सुरजानी में बियॉन्ड नौगंज चलेंगी। ग्रीन लाइन की बसें ऑर्डर हो गई, आईटी सिस्टम है, सितंबर में इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगा। मंगोपीर की रोड जो है वो हमने बनाई, निश्तर रोड हमने बना के दी इनको। हमने जो है इस वक्त K4 की बुनियादी लाइन का मंसूबा लिया, वापडा की सुपरविजन में चल रहा है और उसके कंसल्टेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है पिछले हफ्ते ही। इसी तरह कराची सर्कुलर रेलवे के ऊपर कंसल्टेंट्स अपॉइंट कर दिए गए हैं। ये वादा जब से सितंबर किया है उसके बाद से जो प्रोग्रेस हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपकी लाइन है जिसको हम फ्रेट कॉरिडोर ML1 कहते हैं, जो भी कराची सर्कुलर का पैकेज है वो भी जो है उसका भी कंसल्टेंट अपॉइंट हो गया और उसका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर होने वाला है। ये वो नकवी साहब सर ये जो होने वाला है ना सर, ये जो होने वाला है दिस इज नॉट डिलीवरी, ये फ्यूचर टेंस निकाल दें। जस्ट होल्ड ऑन नकवी साहब, फ्यूचर टेंस निकाल दें। होल्ड ऑन 3 साल में जो हो गया वो बता दें। I have not finished. जी फिनिश करें जी। हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में सड़कें बनाई, पार्क बनवाए, फुटपाथ बनवाए। ठीक है नकवी साहब, मुझे जरा ख्वाजा साहब की तरफ जाना है। ये तो बुनियादी काम बल्दियात के करने के थे, ये सड़कें, ये फुटपाथ, ये सब कुछ जी वो बल्दियात जब नहीं करेगी लोगों को रिलीफ देनी है। ख्वाजा साहब, जब हम बुनियादी एक सवाल रहा कि जो कर रहे हैं बल्दियात वाले साहब थे, इसलिए कर रहे हैं कि हुकूमत नहीं कर रही। जी ठीक है ख्वाजा साहब, वसीम अख्तर साहब वो मेयर की कुर्सी पे बराजमान रहे और वो अपना रोना भी रोते रहे, फ़ंड्स नहीं हैं और वसाइल नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सवाल उनसे किया जाता रहा कि आप ये कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते। तो उन्होंने ये कहा कि हम सिंध हुकूमत को एक्सपोज़ कर रहे हैं। एट द एंड जो डिलीवरी, जो काम आवाम को करके देने थे वो नहीं कर पाए हैं। अभी आप वफाकी हुकूमत में हैं, अगर आपके मसाइल, अब आपके आवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे तो किसी भी हुकूमत में बैठना क्या ज़रूरी है ख्वाजा साहब? फैसल अब्बासी साहब, पहले तो मैं आपको दबाव में चाहूंगा कि ना आए। कराची के मसले हैं तो कराची की बात होगी भाई, पूरे सिंध की बात क्यों होगी, पेशावर की बात क्यों होगी, पिंडी की बात क्यों होगी? नहीं, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ सरकार, कौन दबाव डालेगा? सुन लेना, निसार गोड़ो साहब ने आपको खामखाई कौम परस्त फलसफा दे दिया। ख्वाजा साहब, हम तो आपके दबाव में नहीं आए गए ज़मानों में, गोड़ो साहब के दबाव में क्या आना है। जी ख्वाजा साहब, आप अपना जुमला खुद सुन लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, कराची में मैं आपसे कह रहा हूँ ना, पकौड़े वाले, गोले गंडे वाले के पास से अरबों रुपए निकल रहे हैं तो कराची की बात करेंगे भाई। कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला है ना, तो कराची में 40 लाख जाली शनाख्ती कार्ड बने तो कराची की बात करेंगे। कराची में जाली डोमिसाइल बन रहे हैं तो कराची की बात करेंगे। क्यों करेंगे भाई? ये कब से बने ख्वाजा साहब 40 लाख शनाख्ती कार्ड कब से बने, किस साल से लेके किस साल तक? ये अभी FIA ने एक रिपोर्ट दी है कि पिछले 10 साल के अंदर जी शनाख्ती कार्ड का इजरा हुआ है। और एक बात मैं और कहूँ, फिरदौस भाई गलत दिफा कर रहे हैं। अच्छा, मैं जरा ख्वाजा साहब एक वजाहत कर दूं। ये मामला फैसल सब्जवारी साहब ने जब सेनेट में उठाया तो उस वक्त जो वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब ने, उन्होंने इस तवज्जो दिलाओ नोटिस पे जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जो हमारे पास रिकॉर्ड है वफाक के पास, उसमें सिंध में 40 लाख जाली शनाख्ती कार्ड की यहाँ बात की गई है, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक 2018 से लेके अब तक जो 5 लाख शनाख्ती कार्ड जारी हुए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक सिंध में 23 लाख से ज़ायद शनाख्ती कार्ड जारी किए गए हैं और कुल 29 लाख 63 हज़ार के करीब शनाख्ती कार्ड जारी किए गए हैं। ये मुमकिन कैसे है कि आप 40 लाख जाली शनाख्ती कार्डों की बात कर रहे हैं जबकि शनाख्ती कार्ड जारी ही 29 लाख हुए हैं? जी, ये मैं आपको बता दूं कि सवाल हमने भी FIA से किया था, ये हमने भी FIA से किया था। आप जो फिगर बता रहे हैं वो फिगर बता रहे हैं जो रिपोर्टेड हैं, जो कि बाकायदा इजराज करके बनाए गए। मैं आपको वो फिगर बता रहा हूँ जो कि शनाख्ती कार्ड प्राइवेटली प्रिंट हुए विदाउट रिकॉर्ड, यानी दहशतगर्द, अलकायदा, तालिबान और रॉ और कौम परस्त हिंदू देश, उनका कोई रिकॉर्ड थोड़ी है गवर्नमेंट के पास। आज भी एक दहशतगर्द जो बहुत ममालिक में काम कर रहे हैं, अलहदा तहरीक वाले, रॉ वाले,
उनका तो रिकॉर्ड थोड़ी होगा विभाग के पास, लेकिन वो जेन्युइन शनाख्ती कार्ड उसी क्वालिटी के बने। तो जब 40 लाख की बात हो रही है और आप जो फरमा रहे हैं, आप तो वो फरमा रहे हैं जो मिनिस्ट्री ने इजरा किए हैं, जिनके पास रिकॉर्ड है। जिनका रिकॉर्ड नहीं है वो तो बहुत खौफनाक सूरत हाल है। और मैं एक और बात आपको जवाब दे दूं, क्योंकि सवाल आपने बहुत ख्वाजा साहब किबला एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ज़रा टेक्निकल बात भी करेंगे। अगर शनाख्त जाली है और उसका रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं है तो वो काबिल अमल कैसे है? नादरा के डाटाबेस में तो सब है, फिंगरप्रिंट पे सारी डिटेल सामने आ जाती है, वो तो वन गो में आपको बता देंगे ये काबिल इस्तेमाल ही नहीं है शनाख्ती कार्ड। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब ये अगर 40 लाख बने हैं, बात मान भी ली जाए, तो किसकी इमा पे बने हैं, किस मकसद के लिए बने? हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ख्वाजा साहब, आप ब्रीफली ज़रा कमेंट कर दें, ये जो जाली शनाख्ती कार्ड वाला मामला है, इस पर जब रिकॉर्ड में आप कह रहे हैं कि वो मौजूद नहीं है तो वो काबिल इस्तेमाल कैसे हैं, ये हमें भी समझा दें। और अगर ये बने हैं तो किसकी गफलत से बने हैं, किसकी मिली भगत से बने हैं, किसकी इमा पे बने हैं? दो बड़े फ्रॉड कराची में हुए हैं, एक जाली डोमिसाइल और एक जाली शनाख्ती कार्ड। जिस तरह से आपने फरमाया, तो मैं आपको बता दूं कि 1.5 लाख जाली डोमिसाइल यहाँ पर सिर्फ पिछले 10 साल में बने हैं, जो कि बिल्कुल उसी तरह बनते हैं जिस तरह शनाख्ती कार्ड बनाए जाते हैं। लेकिन जब हाई कोर्ट में मैंने पिटीशन की तो मुझे जवाब ये मिला कि तमाम डिप्टी कमिश्नर ने कहा हमने तो कोई जाली डोमिसाइल बनाए नहीं, बल्कि अपने अपने सिग्नेचर से मुकर गए हुए। और कई हजार लोग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कहा कि ये तो ऑफिसर के होने ही नहीं चाहिए। जाली की शनाख्ती कार्ड FIA ने पिछली 5 रेडें मारी हैं, घरों से बरामद हुए, घरों से वो मटीरियल, वो मशीन। तो मेरी गुजारिश ये कि ये इंटरनेशनली तो हो सकता है कि नाइकॉप वगैरह सब कनेक्टेड हो, ये लोकल ट्रांसपोर्ट से कौन पूछता है, लोकल सेल परचेज पे कौन पूछता है, दुकान किराए पे लेने पे कौन पूछता है, घर किराए पे लेने पे कौन पूछता है? ये शनाख्ती कार्ड तो बहुत आसानी 2-3 दिन इस्तेमाल हो जाते हैं। अब दूसरी बात ये कि जब निसार छोड़ो साहब, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आपकी हुकूमत आने से पहले जब आप NFC के तस्वीरें पढ़ रहे थे तो आप क्या कह रहे थे कि विफाक के अब हम दारोमदार नहीं रहेंगे और NFC के बाद सूबा खुद अपने जब वसाइल उसे मिलेंगे तो वो इतनी तरक्की करेगा कि वो पता नहीं। ठीक है ख्वाजा साहब, ये ज़रा NFC के मामले पे आएंगे, NFC के मामले पे आएंगे, जो सिंध के शिकवे हैं, फिर आपके जो आवाम तक जो पैसे, जी वही जो पैसे अगर नहीं पहुँचते उसका भी सर हम पूछेंगे। खोड़ो साहब, आपके सूबे में आपकी सरकार के होते हुए डोमिसाइल भी जाली बन रहे हैं। अगर शनाख्ती कार्ड जाली बने हैं तो ये बहरहाल नादरा की जिम्मेदारी आती है। ये क्यों हो रहा है और किन मकासद के लिए आप जो डोमिसाइल हैं वो भी जाली बना रहे हैं? फिर जो आप इंदराज कर रहे हैं शहरियों का मरदमशुमारी के दौरान, उस पर भी इनको एतराज़ है। जी 2 मिनट दीजिएगा कि मैं अच्छी तरह से आपको जवाब दे सकूं। जी, ख्वाजा एजाजुल हसन की याददाश्त मैं समझता हूं इतनी कमजोर नहीं है। जो वो 9 साल मुशर्रफ के साथ बैठे हुए थे और मुइन हैदर साहब वजीर दाखिला थे, उन्होंने एक इदारा बनाया था नारा, जो गैर मुल्की लोग आके यहां बसे हैं। तब बात हुई थी कि हम उनको कैंपों में रखेंगे और कैंपों से निकाल के अपने अपने मुल्क भेजेंगे। फिर ख्वाजा एजाजुल हसन साहब को यह बात भी नहीं बोलनी चाहिए कि शौकत अजीज 9-0 पे आया था और 9-0 पे आप लोगों ने डिमांड कर दी थी कि जो बर्मीज बैठे हैं उनके शनाख्ती कार्ड बना दो, और शौकत अजीज साहब ने वहां आपके 9-0 पे एक ऐलान किया था कि उनके शनाख्ती कार्ड बना के देने चाहिए। मैं समझता हूं आपको भूलना नहीं चाहिए। मैं माफी चाहता हूं इजहार भाई, लेकिन ये बातें हुई हैं जो मुझे याद है और आपको भी होनी चाहिए याद। ये 9 साल मुसलसल जानबूझकर इस चीज को निगलेक्ट किया गया। नारा को पूछता कोई नहीं है, उनको पता ही नहीं है। कभी किसी ने पूछा कि जी नारा के पास कितने रजिस्टर्ड गैर मुल्की हैं? बात तो गैर मुल्कियों की होनी चाहिए ना। लाड़काना कोई बंदा आकर कराची में सेटल होता है, 10 साल गुजारता है, तो उसको डोमिसाइल बनाने का हक क्यों नहीं है? बात वो है कि डोमिसाइल की क्राइटेरिया क्या होती है?
डोमिसाइल की क्राइटेरिया जो है उस पर अगर कोई आता है तो डोमिसाइल उसका बनना उसका हक है। पाकिस्तान के शहरी चाहे वो KPK से हो, पंजाब से हो या बलोचिस्तान से हो, वो सिंध में आ सकते हैं, हम उधर जा सकते हैं। उस पर क्यों एतराज है? एक मिनट सर, हाजी साहब, आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। सीनियर सियासतदान है, आप मेरे सामने जनाब आली, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो सर, मैं ऐसे नहीं बैठता, ऐसे नहीं। खोड़ो साहब आप तशरीफ रखें। ख्वाजा साहब खोड़ो साहब को पॉइंट आने दें, उसके बाद आपसे जवाब ले लेते हैं। ख्वाजा साहब जी, खोड़ो साहब कंटिन्यू करें। आप डिस्टर्ब ना करो, मैं बात कर लूं, लोग सुन रहे हैं ना, मुझे झूठा कह देंगे या सच्चा कह देंगे, डिस्टर्ब नहीं करो। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये कानून में लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ कि कहीं भी कोई आके सकूनत पजीर होता है, तो कराची में आपने कभी ये पता किया है कि जी पंजाब से आने वाले लोगों के कितने डोमिसाइल बने हुए हैं? आपने सिंध के अंदरून इलाके की बात तो कर ली, आपने अफगान मुहाजिरीन की बात क्यों नहीं की? क्यों नहीं की बात आपने? जब वो आके बैठे सिंध में आके रहे हैं, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हो? हमें खामखा निशाना बना रहे हो। जाली शनाख्ती कार्ड नाजरा किस चीज के लिए बना हुआ है? अगर नाजरा है तो जाली शनाख्ती कार्ड तो उठा के बाहर फेंक सकता है। बात क्या कर रहे हैं आप? नाजरा है, नारा है। पहले तो जवाब ये देना कि शौकत अजीज से आपने डिमांड क्यों किया था कि गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड बना के दिए जाने चाहिए? पहले तो जवाब इसका दे, बाद में दे। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूं, 92 चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक सेकंड जनाब, मैं भी फिनिश नहीं हुआ हूं, जैसे किसी और दोस्त ने कहा आई एम नॉट फिनिश, सो आई एम ऑल्सो नॉट फिनिश। मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो 92 चैनल वालों से दरखास्त है, शमीम साहब ने जितनी बातें बताई, 52 फायर टेंडर, हमने फुटपाथें बनाई, हमने नालियां बनाई, हमने ये बनाई, फिर तो कराची ठीक हो गया। फिर शिकायत किस चीज की है? फिर आपका क्यों सवाल क्यों? ठीक खोड़ो साहब जरा फिरदौस नहीं सुने जी खोड़ो साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं ना। खोड़ो साहब, नकवी साहब खासी देर से होल्ड पे हैं। सुने बस कर दें, बस सुने सर, सुने ये ग्रीन आपका 1-on-1 प्रोग्राम नहीं है, मैं कर दूंगा बस से प्रोग्राम कर लीजिए। खोड़ो साहब नकवी साहब की तरफ जाते हैं। नकवी साहब यहाँ आवाम के मसाइल की बात हो रही थी जी। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, ग्रीन लाइन BRT इन्होंने नहीं दी, ठीक है नवाज शरीफ ने दी है। अच्छा, नवाज शरीफ ने दी थी, ये अपना क्रेडिट न ले। ठीक है, थोड़ा सा आपके पॉइंट ऑफ व्यू आगे नकवी साहब आपकी तरफ आते हैं। नकवी साहब देखें, यहाँ बात जाली शनाख्ती कार्ड की भी हुई, यहाँ बात जाली डोमिसाइल की भी हुई। अब जो आप मौजूदा जो अपोजिशन लीडर हैं, जिस कुर्सी पे आप पहले बराजमान थे, अब उस पर अली मादे शेख साहब हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि सिंध में सरकारी नौकरियों की बंदरबांट जारी है, मामला अदालत लेकर जाएंगे। ये सरकारी नौकरियों की बंदरबांट कैसे होती है? हमारे तो इल्म में ये है कि सरकार जब भी नौकरी देती है उसका एक तरीक़ाकार होता है, फिर उम्मीदवार सामने आते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट इंटरव्यू होते हैं, फिर उसके बाद सिफारिश और अदर चीज़ें। लेकिन यहाँ सिंध में कौन सा मुख्तलिफ तरीका है जिसके तहत ये बंदरबांट हो रही है नकवी साहब? देखिए जी, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप इतने मौज़ूआत तब्दील करेंगे तो आपके प्रोग्राम का कोई रहेगा नहीं। एक तरीके पे जो निसार खोरो साहब ने मौजू छोड़ा है, ज़रा उसको ऊपर तो मुकम्मल कर लीजिए, एक ही शनाख्ती कार्ड के ऊपर या उसके अंदर। ये किसने कहा कि हमने ग्रीन लाइन शुरू की? हम तकमील ज़रूर कर रहे हैं, बसें ला रहे हैं, हमने वो मंसूबा ड्रॉप नहीं किया। लेकिन मैंने ये नहीं कहा, हमने कहा हम जो हमारे पीरियड का काम है वो हम लेंगे और उसका क्रेडिट भी लेंगे। आपसे एक BRT नहीं बनी, पेशावर में बन गई, पंजाब में 3 बन गई, सिंध में कुछ नहीं हुआ। हम जो है जो पानी नहीं ला सक रहे, आप वो कह रहे हैं ना कि क्या मसाइल हैं कराची के। मैं कराची के मसाइल बताता हूँ। सबसे पहले ये है कि इस कराची सिंध के अंदर लोकल बॉडीज़ का निज़ाम जो है बुरी तरह फेल हो चुका है। कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, करप्शन जो है अरूज पे है। मैं कल ही एक गया हूँ दरसनों चन्नों पे, एक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है जो कि 2017 में इनॉग्रेट किया, कैनेडियन एड से बना। 4 साल में वो चलना नहीं शुरू हुआ। चैलेंज करता हूँ निसार खोड़ा साहब को, क्या है मेरे साथ चले और दिखा दे कि फर्नीचर पूरा पड़ा हुआ है, एयर कंडीशन है, कंप्यूटर्स आए हुए हैं, ऑडिटोरियम बना है 250 लोगों का। अभी कुर्सियों पे से प्लास्टिक हटी नहीं, लेकिन छत गिर गई है।
फॉल्स सीलिंग गिर गई है। क्या कमाल की बात है, 150 कमरों का हॉस्टल है, आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ। इसी तरीके से आप देख लीजिए पेंशन फंड हैदराबाद के अंदर 22 अरब का फ्रॉड ऑडिटर जनरल कहता है। दादू के अंदर जो चीफ मिनिस्टर साहब की डिस्ट्रिक्ट है 26 अरब। ये है गवर्नेंस का आदम। पीएफसी 2007 से दबाए बैठे हुए। क्यों भाई? ऑपोजिशन को ना स्टैंडिंग कमेटीज में जगह दे रहे, 4 आदमियों की पार्टियों को लेकर बैठे हुए, ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में देते। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 23 साल में से 9 साल इन्हीं ने किताब अभी तक खोली नहीं है, और पिछले 3 साल की किताब नहीं खोली है, और इन्हीं ने 92 की किताब अभी तक खुली हुई है। देख लीजिए उसके पैरास के ऊपर कितना इन्होंने अमल दरामद किया। आप अपनी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं देते? 13 साल में व्हाट हैव यू परफॉर्म्ड? ये जो 1.2 ट्रिलियन रुपीस का आपको बजट सालाना और एवरेज आप लगा लीजिए, 13 साल से अगर 1 ट्रिलियन का भी लगाता हूं तो 13 ट्रिलियन रुपीस के अंदर क्या दिया है? ना सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हुई है। एसर की रिपोर्ट, तमाम हाजरीन से कह रहा हूं, ASER एसर की रिपोर्ट देख लीजिए। डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन इन ओनली 1 प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, उसका नाम है सिंध। स्टंटिंग 13 साल पहले 44% पे थे, आज 48% पे है। आप देखिए तो क्या हाल नशर किया हुआ है। 40,000 प्राइमरी स्कूल, 2,500 सेकेंडरी स्कूल, 60 लाख बच्चा स्कूल से बाहर। नकवी साहब गवर्नमेंट की जी नकवी साहब, जो बुनियादी सवाल था ना वो नौकरियों की बंदर बांट का था, उसका खैर मैं अब नेक्स्ट आपकी तरफ आता हूं। तो जी साहब की अकाउंटेबिलिटी कर लो। मुझे जरा ख्वाजा साहब जी हैं, जिस जगह नकवी साहब आपकी तरफ आएंगे ना। नकवी साहब, ख्वाजा साहब इजाजत दीजिए जी। चलिए दे दीजिए ख्वाजा साहब को, वो ये इनका बाकी कथा छटा खोल देंगे। जी ठीक है। वैसे आप लोग इत्तेफाक इत्तेहाद भी है आपका, हुकूमत में भी इकट्ठे ही हैं। ख्वाजा साहब, ये जो अभी खोड़ो साहब पहले जिक्र कर रहे थे, जो जाली शनाख्ती कार्ड वाले मामले पे इन्होंने एक बात को क्लियर किया है। दूसरा, उसके बाद आपके मरदमशुमारी पे, फिर कराची की हैसियत को बदलने पे आपके काफ़ी एतराज़ात सामने आते रहे हैं। आप तीनों लोग जो बैठे हुए हैं स्टेक होल्डर्स हैं, बट क्या ऐसा माहौल नहीं हो सकता कि आप लोग मिल के कुछ बातचीत कर लें? ये तो महाजरा ही चल रही है बस। बाकी साहब, पहली चीज तो मैं विकास गोड़ो साहब के बयान की शदीद तरीन मजम्मत करता हूँ और इसे मनगढ़ंत तैयार देता हूँ। हमने कभी बर्मियों अफगानियों के शनाख्ती कार्ड का मुतालबा किसी भी हुकूमत से नहीं किया। अलबत्ता जो औरंगी टाउन में उनके सर से बिहारी मौजूद हैं, हम उनके शनाख्ती कार्ड के न सिर्फ मुतालबा करते हैं जिला का, बल्कि खोड़ो साहब मैं खुद हैसियत वकील हाई कोर्ट में उनके लिए जाऊंगा और मैं आपको अलग ऐलान करके बता रहा हूँ। दूसरी बात ये, 90 पे तो जरदारी साहब भी आए, 5 साल सदर रहे। अगर नादरा में कोई ऐसा मसला था, नारा में कोई ऐसा मसला था, तो मैं नहीं समझता उन्हें उनके कान में किसी ने कहा हो कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई ना करें। एक और बात, अफगानिस्तान में भाई आपकी फिलॉसफी रही है, आपके साबिक बदतरीन दौर के वजीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर उन्हें अपने बच्चे कहते रहे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की गवर्नमेंट में अफगान तालिबान से तो बराह रास्त आपका ताल्लुक है, हमारा अफगानों से क्या ताल्लुक है? दूसरा, हुकूमत आपकी रही है। अगर यहाँ पर दहशतगर्द पनपते रहे तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जिम्मेदार रहता है। और फिर आखिरी बात, 300 अरब रुपए कराची में खर्च होने के बाद ना दुनिया का तीसरा बड़ा तरक्याती शहर बन गया था। आज की रिपोर्ट देख लें, 10 खतरनाक शहरों में ये शहर आ चुका है और एनएफसी के बाद आपको तो सालाना 300 अरब रुपए कराची में दिए। मुझे आप 2000 अरब रुपए का हिसाब देके लाड़काना में एक सरकारी स्कूल दिखा सकते हैं जिसमें जीने और मरने की तमाम सहूलियातें जब बच्चे पढ़ रहे हूँ? आपके हल्का इंतखाब में जहाँ से आप हारे वहां से मुझे एक सरकारी स्कूल दिखा दें जहाँ पीने का पानी, बाउंड्री वॉल, चौकीदार, बच्चियां, फर्नीचर, टीचर सब मौजूद हूँ। मैं अपने हल्के की तो बात ही नहीं कर रहा, कराची की तो दुश्मनी है आपको। और एक और आखिरी बात ये कहता हूँ, तो मिसाइल का देखें, आपको भी नहीं पता जिस तरह आपके डिप्टी कमिश्नर को नहीं पता। भाई मैं वकील हूँ, मैं कोर्ट में केस कर रहा हूँ एज ए हाई कोर्ट एडवोकेट। आपके डिप्टी कमिश्नर का जवाब जमा कराया गया चीफ सेक्रेटरी ने कि इन विचारों को पता ही नहीं है डोमिसाइल कैसे बनता है। ये इतने नन्हे हैं,
और ठीक है ख्वाजा साहब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे जो आपने तालीम का जिक्र किया, ये बूटी माफिया का जो राज रहा है पिछले दिनों, इस पर भी कुछ बात करेंगे। और मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची अगर लगाया जाता है तो इस पर अपोजिशन के पास जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका जवाब क्या है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निसार खोड़ो साहब, आप मुशीर भी हैं वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब के यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स के। हमने ये देखा जो 9वीं 10वीं के इम्तहानात हो रहे हैं, 9 बजे पर्चा शुरू होना होता है, 9:01 पे 2 मिनट पे वो व्हाट्सएप पे आउट हो जाता है। आज तक कोई आप मैकेनिज़्म ऐसा क्यों नहीं बना सके कि कम अज़ कम ये पर्चा तो आउट ना हो? जो तालीमी निज़ाम है या जो हालात हैं उसकी तो कुछ फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी निशानदेही की है। देखें, बात सुने, मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं आप, मुझ पर बहुत सी बातें की जा रही हैं, अब उसका जवाब ही नहीं ले रहे हैं और एक नया मौजूद शुरू। खोड़ो साहब, आपसे भी ज्यादती हो रही है, ख्वाजा साहब से भी हो रही है, नकवी साहब से भी हो रही है। गलत बात सर, अब आप सारे शिकवे करने लगे। आप पहले रिस्पॉन्ड कर लेना। खोड़ो साहब, आप पहले उस पर रिस्पॉन्ड कर लें, फिर इसका जवाब दें। आपने में बैठते हैं, एक तरफ PMLN होती है, एक तरफ PPP होती है और हम अकेले जवाब दे रहे होते हैं। आज आपको एक दिन फंस गया, दो एक MKM और एक PTI के दरमियान, तो आपकी चीखें निकल रही है। फंसने की बात, चीखें नहीं निकलनी चाहिए सर। फंसने की बात पे सर तुम्हारी चीखें निकलेंगी यार, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, उमर रसीदा बंदे हो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। चीखें निकालने वाले आप नहीं होते। आपसे मैं पूछ रहा हूं, हुकूमत आपकी 3 साल नया पाकिस्तान का राग अलापने वाले आपने चीटिंग का सवाल पूछा कि चीटिंग हो रही है, पेपर क्यों आउट हो रहा है भाई, उसका जवाब दो। मेरा तो बहुत शर्म आनी चाहिए। अरे भाईजान, आप पहले उसका जवाब दे देना। नकवी साहब, मैं पूछ रहा हूँ ना, प्लीज। आप देखिए फैसल साहब, यू कैन से जरा देखिए। 92 साहब, आई एम सॉरी, ये लैंग्वेज में आई एम नॉट यूज्ड टू लिसनिंग फ्रॉम एन खोड़ो साहब, आई एम नॉट, यू कांट गिव मी अ कॉल। नकवी साहब प्लीज, नकवी साहब प्लीज, आप गुजारिश कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। जी जी, आप बोलने नहीं दे रहे, आप डायरेक्शन नहीं देंगे, बोलने नहीं दे रहे जी। खोड़ो साहब, तो बोले नहीं ना, आप जरूर बोलिए, मुझे आपके खोड़ो साहब आप पर्चे का बता दें जी। खोड़ो साहब, सिंपल बात है कि ये पर्चे क्यों आउट हो रहे हैं? अपनी कच्छ जबान। मैं पहले उन बातों का जवाब देना चाहूंगा जो MQM ने कही। करें रिस्पॉन्ड, खोड़ो साहब करें। जमात नहीं है, खोड़ो साहब करें रिस्पॉन्ड जी। सुने, MQM कल परसों की जमात नहीं है और ये उस वक्त तक कराची को सिक्योरिटी रिस्क के तौर पर चला रहे थे। हर एयरपोर्ट पे ऐलान होता था कि कराची अपनी रिस्क पे जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं तो हम नहीं समझते कि कराची जाना चाहिए, क्योंकि ये जो उस वक्त पता नहीं क्या खुदा बने हुए थे। खोड़ो साहब, उन्होंने हालत साहब देखें जो मसला हाल है ना, सुने साहब, जो मसला हाल है ना, देखिए सर, गुजारिश अमन सबसे बड़ा मसला है। खोड़ो साहब, ये पर्चे आउट होना मसला है, कौम के मुस्तकबिल का मसला है। सर, मैं आपसे देखें, मैंने नहीं कहा था कि मैंने टीवी पे आना है, आपने कहा। सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ ना आपसे, आप इसका जवाब तो दे दें कि ये पर्चे क्यों आउट हो जाते हैं। जवाब सुने आप जी, जवाब सुने आप। उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि मैं MQM को हुकूमत में लाकर कराची के लिए अमन खरीद रहा हूं। ये जनरल मुशर्रफ के अल्फाज थे, इसलिए हम पर इल्जाम न लगाओ कि कराची को हमने बर्बाद किया है। जिसने बर्बाद किया वो याद करो आप अपनी बातें। रही बात पर्चों की, कराची में पहले दिन 447 सेंटर थे, 447 सेंटर थे। 36 सेंटर्स पर पर्चा लेट पहुंचा। उस बच्चों को वही टाइम मिला जो मिलना चाहिए और पेपर पूरा किया। हमसे सील के पेपर जाते हैं, वहां एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी बैठते हैं जहां सेंटर में होते हैं वो पर्चे खोलते हैं और फिर मोबाइल फोन तो सबके लिए आ गया। मोबाइल पे फोटो निकाला, पर्चा आउट हो गया।
मैंने इस वजह से ये कहा कि किसी स्टाफ के पास भी मोबाइल फोन नहीं होने चाहिए। मैंने इस वजह से कहा कि 144 लगा दो और सबको एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, वो होना चाहिए। पहले दिन हुआ वाकया, बिल्कुल हुआ, मुझे अफसोस है कि यह वाकया हुआ, लेकिन फिर सारे अमला उसमें इन्वॉल्व हुआ, फिर सारे मसले जी ठीक है। खोड़े साहब आपका जवाब आ गया। खोड़े साहब आपका जवाब आ गया। ख्वाजा साहब ये जो आपसे मुतालिक इन्होंने बात की, दूसरा क्या एतराज़ है मुर्तज़ा वहाब को अगर एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाया जाता है तो एमक्यूएम को? अगर कोड़ो साहब से एक बात करें कि हम 5 साल, जैसे फिरदौस भाई ने कहा, इनके साथ हुकूमत में रहे, ये बिलावल साहब अभी से 2 बिगाड़ते जेल में, और आपका 3 दफा डेलीगेशन आया हैदराबाद हुकूमत में हमें दोबारा शामिल करने के लिए। कोई कैफियत नाजिल होती है निसार भाई आप लोगों पर? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये भी मैं मतलब यही अंकम है ना, आपको प्रॉब्लम क्या है? बार हुकूमत से अपने साथ बुलाते हैं, यही अंकम है ना, जिसके पास आप आते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम? तो इतना जहन से जोर क्या करेंगे? आज भी पीटीआई के साथ हम हुकूमत कर रहे हैं तो आपको परेशानी है। आपके साथ अभी मैं तो तारीख बता रहा हूँ, तारीख मैं भी बता रहा हूँ, तारीख बता रहा हूँ। 90 पे तस्वीरें मेरे पास। आखिरी गुजारिश ये, मुर्तज़ा वहाब से कोई तकलीफ। मैं भी आया हूँ आपके 90 पर, मैं भी आया हूँ। जी ख्वाजा साहब आपके सामने नाम देखिए, आप खुदरा नसीहत बाद फसीहत, उनको बात तो करने दे, फिर मेरी बारी आएगी। मैं गुजारिश करूँ, मुर्तज़ा वहाब बहसियत शख्सियत नौजवान, अच्छा दोस्त है, अच्छा एक नौजवान है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटर मुतनाज़ा हो जाएगा। वो 2 जनरल इलेक्शन हार चुके हैं, 1 सेनेट हार चुके हैं, और उन्होंने आगे फिर जनरल इलेक्शन के लिए PS 111 में अपनी कंस्टिट्यूएंसी बना रहे हैं। तो एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी का अहदेदार हो, ऑलरेडी पीपल्स पार्टी का वजीर हो, ऑलरेडी पीपल्स पार्टी से इलेक्शन हारता रहा हो कराची में, उसको अगर आप उस शहर का एडमिनिस्ट्रेटर बना देंगे तो वो किसी भी तरीके से न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा, उसकी अपनी पॉलिटिकल कैरियर भी खराब होगा। और जी ठीक है। 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी ही चैंपियन रही है केयर टेकर गवर्नमेंट की न्यूट्रलिटी की। तो जब फेडरेशन में आप ये करते हैं, प्रोविंस में करते हैं, तो वाई नॉट इन लोकल गवर्नमेंट? जी बिल्कुल ठीक है। नकवी साहब, ये लोकल गवर्नमेंट का पहले भी आपने लोकल बॉडीज़ का जिक्र किया था, लोकल गवर्नमेंट का बारहा जिक्र भी होता है। यहाँ अदालत ने भी हुक्म दिया कि पंजाब में बहाल कर दी जाएँ, उसके बावजूद जो उज़र हैं वो यहाँ की हुकूमत के पास हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लास्ट टाइम बड़ी मिसाल देती है कि KPK में लोकल बॉडीज़ के थ्रू आपने बहुत डिलीवर किया, अब की बार क्या अमर माने है कि लोकल बॉडी इलेक्शंस भी नहीं हो रहे हैं और इख्तियारात भी नहीं दिए जा रहे हैं? अच्छा, पहले तो मैं एक, अगर इजाज़त दे, निसार खोड़ो साहब, ये व्हाट्सएप जो टेलीफोन अंदर पहुंचे हुए हैं, जिसको देख के सारे बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, जिसकी वीडियोस हर पर्चे के बाद आती हैं, उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सके। आप सिंध गवर्नमेंट क्या कंट्रोल करेंगे? एग्जामिनेशन सेंटर तो आपसे कंट्रोल नहीं होते। अब आई जो बात, आपने सवाल पूछा मुझसे कि जी मैं समझता हूँ कि जो भी हुकूमत जिस सूबे में भी हो, अगर वो बल्दियाती निज़ाम नहीं लेके आ रही, पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब की हुकूमत ने अपना बिल पास किया, डेट्स दी, कोविड की वजह से डिले हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट ने तो बिल भी नहीं पेश किया। जी ठीक है नकवी साहब, प्रोग्राम का वक्त, शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब, ख्वाजा इजहार साहब, निसार खोड़ो साहब, आज के प्रोग्राम से इतना ही।